हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड राम राम सभी को। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से शुभ प्रभात। और अभी सुबह के हो चुके हैं 10:30 बजे और मैं यहाँ पे अपना घर का सारा काम कंप्लीट कर चुकी हूँ। और उसके बाद में ही मैं अपने नहाना धोना सब कर लिया है मैंने। और अब मैं तुलसी मैया को पानी देके मैं अपनी स्टडी के लिए बैठूँगी, क्योंकि जब तक घर का काम कंप्लीट नहीं होता है तो एक अजीब सा लगता है, क्योंकि मैं नहीं कर पाती हूँ कि जब तक मेरा घर का काम कंप्लीट नहीं होता है मेरा ध्यान पढ़ने में जाता ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे सारा घर का काम करने के बाद में अपनी स्टडी को लेके बैठती हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो ये व्लॉग उसी से रिलेटेड होगा। तो मैं यहाँ पे अपने फर्स्ट पेपर के लिए साइंस का सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है। और वैसे मेरा लगभग लगभग सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, हुआ तो नहीं है, लेकिन मैंने साइंस नहीं पढ़ा है। साइंस मैंने पिछली बार पेपर दिया था उसमें पढ़ा था, लेकिन इतना डीपली नहीं पढ़ा था। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं साइंस को बहुत ही अच्छी तरह से करूँगी, क्योंकि एक प्लस पॉइंट होता है इस सब्जेक्ट का। लगभग लगभग कुछ बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं और कुछ ही इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो मैं सोचा कि इस बार मैं साइंस को अच्छी तरह से अटेम्प्ट करना चाहती हूँ। तो फिर मैंने साइंस में फर्स्ट चैप्टर जो लिया था वो है कार्बन और उसके अप्रूप, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एक ना एक क्वेश्चन तो इससे आता ही आता है, तो फिर मैं इसी को सिलेक्ट किया हूँ। सच बताऊँ तो ये चैप्टर मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। एक बार मैंने इसकी रीडिंग लगा ली थी, लेकिन मुझे ये चैप्टर थोड़ा सा मतलब कुछ ही चीज़ इसकी समझ में आई थी। और कुछ जो क्या हम क्योंकि जस्ट साइंस के बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, तो फिर अपने को ये चैप्टर शुरू से समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए फिर मैंने इसकी क्लासेस देखी, यूट्यूब पर अपनी क्लासेस देखी। और उसके बाद में ही मैं इसको एक बार तो मैंने रिवाइज़ कर लिया था, लेकिन दूसरी बार मैंने जब क्लास देखी तो फिर इसके नोट्स भी बनाए, क्योंकि अगर अपन क्लास देखते हैं नोट्स नहीं बनाते हैं तो बात बराबर हो जाती है। या तो क्लास देखो ही मत, और अगर क्लास देखते हो तो उसके नोट्स अपने को ज़रूर बनाने ही चाहिए। तो लगभग 10:30 से 12:30 बजे तक के समथिंग मैंने साइंस का वो चैप्टर किया था। लगभग आधा हो गया और 12:30 हो गए, तो फिर मैं नीचे चली गई, क्योंकि इस टाइम आने वाला है मेरा लड़का, आरव स्कूल से आने वाला है, तो मैं उसको लेने नीचे जाती हूँ। और क्योंकि 2 घंटे एक वो है ना कि बिना इंटरेस्टिंग वाला सब्जेक्ट पढ़ते हैं और ऊपर से अपने को कुछ आता नहीं है, तो ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर पड़ता है और ऊपर से दिमाग फटने लगता है। तो मेरे साथ वही हो रहा था, इसीलिए मैं थोड़ी सी नीचे घूमने चली गई और थोड़ा वॉकिंग किया, तो थोड़ी शायद मुझे बेटर फील हुई, इसीलिए मैं थोड़ा वॉकिंग करने लग गई। और यहाँ पे बच्चों की छुट्टी हो गई है, तो दूसरे बच्चे आ गए हैं और मेरा भी आने वाला है थोड़ी देर में। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर घूम लेती हूँ ताकि मेरा थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए। वैसे नीचे आती हूँ तो मुझे सबसे बेस्ट यही लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी हरियाली है, प्लस इतने अच्छे अच्छे फूल खिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद में। और अभी यहाँ पे हो चुके हैं लगभग 1:30 बज चुके हैं जब मैं उसको ऊपर लेके आई थी। और यहाँ पे मैंने अपने लिए संतरा खाया, क्योंकि मेरा बहुत ही दिमाग फट रहा था। तो संतरा खाते हुए एक बार मैंने जो अपने नोट्स बनाए थे और जो चैप्टर था उसका रीडिंग किया, क्योंकि एक बार रिवाइज़ कर लेते तो अच्छा रहता है। उसके बाद मैं थोड़ा सो गई थी और उठ के चाय वाय पिया। एंड यहाँ पे मैं अपना सेकंड सब्जेक्ट लेके बैठती हूँ, क्योंकि इसमें फर्स्ट और सेकंड सब्जेक्ट को बैलेंस में रखना चाहती हूँ। क्योंकि अगर अपन फर्स्ट, ये तो पता है कि अपन फर्स्ट में मतलब अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो अपने को फर्स्ट में ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है, लेकिन सेकंड में हम ठीक ठाक कर लेते हैं, तो फिर सेकंड का कोई नहीं हम कर लेते हैं। तो यहाँ सेकंड सब्जेक्ट लेके बैठी हूँ। उसके बाद में संध्या का टाइम हो गया, तो फिर मैं दीपक वगैरह लगाने के लिए अपनी तैयारी करने लगी। सेकंड सब्जेक्ट जो मेरा है वो है, मैं कॉमर्स से हूँ, तो कॉमर्स के अंदर मैंने वैसे बीओ पढ़ा था अभी, क्योंकि थोड़ा सा सब सब्जेक्ट को अपना अपना थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ेगा। नहीं तो हम एक में टाइम ज़्यादा देंगे और दूसरे में कम देंगे, तो फिर हमारे साथ में वही घटना हो जाएगी कि हम उसको छोड़ देंगे या तो स्किप करेंगे, या फिर वो अपना बहुत ही वीक हो जाएगा। तो इसीलिए मैं दोनों सब्जेक्ट को साथ में लेके चलती हूँ, दोनों पेपर को साथ में लेके चलती हूँ। सुबह मॉर्निंग में माइंड फ्रेश रहता है, इसीलिए मैं फ़र्स्ट पेपर को सेलेक्ट करती हूँ एंड आफ्टरनून के बाद में मैं अपना सेकंड पेपर लिखती हूँ। और उसके बाद में मैंने आज सोचा कि मैं आज एटलीस्ट 4 घंटे की पढ़ाई तो कर ही लूँगी। तो फिर मैंने वैसे मेरा टारगेट होने वाला है, क्योंकि मैंने लगभग दिन के 3 साढ़े 3 घंटे पूरे कर लिए थे अपनी पढ़ाई के लिए, लेकिन फिर भी मुझे इतना सफिशेंट नहीं लगता, क्योंकि
देखो 4 घंटे काफ़ी नहीं होते हैं अपने किसी भी प्रिपरेशन के लिए, लेकिन क्योंकि मेरा बीच में भी ब्रेक लग गया था, अभी मैंने 5-7 दिन के लिए मैंने थोड़ा सा बाहर चली गई थी, तो इसीलिए फिर मैं नहीं पढ़ पाई थी, इसीलिए वापस कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं 8:30 बजे के समथिंग अपना सारा घर का काम खाना वाना बनाया किया और बर्तन वगैरह साफ़ करके फ्री हो गई थी। और उसके बाद में मैं 8:30 से बैठी, तो 1 घंटे भर मैंने पढ़ाई किया 9:30 के समथिंग। और यहाँ पे मैं अपने इकोनॉमिक सब्जेक्ट को लेके बैठी थी और पढ़ाई होने के बाद में मैं अपने बेड को थोड़ा सा सही किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई और मेरा दिमाग बहुत ही ज़ोर से पता नहीं बहुत दर्द कर रहा था, तो इसीलिए तो फिर मैं, वैसे मेरी पढ़ाई भी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन थोड़ा सा चलो मैंने आज का अपना टारगेट तो कंप्लीट कर ही लिया, तो मुझे थोड़ा से वो उस बात की तसल्ली है, तो अच्छा है। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।